कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये शीश का दानी? क्यों दुनिया में इतने मंदिर हैं, मात्र एक खाटू के दरवाजे के बाहर लिखा हारे का सहारा, हारे का सहारा। कौन है ये नीले घोड़े वाला? सुनता है बाबा, सुनाने वाला चाहिए। भरती है झोली, भरवाने वाला चाहिए। खुला है दरवाजा खाटू का, कोई खाटू जाने वाला चाहिए। सुनो सुनाए बात सयानी, कैसे बने ये शीश के दानी, क्यों दिया था ये शीश दान में, क्यों कहलाए अमर वरदानी। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। कौन कौन कथा सुनना चाहता है बाबा की? इजाजत के रूप में जरा ताली बजा के। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी, और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए सांवरिया सेठ की, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री मां के बिहारी नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरी, 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 बर्बरी। बाल बर्बर शेर की तरह थे, इसलिए नाम बर्बरीक पड़ा। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी, और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, क्षत्रिय परिवार से थे, तो सोचा कुछ शक्ति प्राप्त की जाए। माता मौरवी के लाल हैं, बोलिए मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मां के पास गए, मां कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। मां ने मां दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा, और मध्य प्रदेश वालों, शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना
निकल पड़े बर्बरीक मनाने। भोले मां दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाणधारी की। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्च करने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। मां के पास गए, बोले मां मैं अपनी शक्ति का सदुपयोग करना चाहता हूं, मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां बोली बेटा जा। मां ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है तो पांडव कमजोर होंगे, शायद हार सकते हैं। मां बोली जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन, हारे का तू है, हमने भी तुझको, कि जो युद्ध में हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। इन वचनों को याद रखना। ये वचन कैसे वरदान बने सुनना। जो युद्ध में हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। और दूसरा वचन, तुझसे रास्ते में कोई भी कुछ भी मांग ले तू मना नहीं करेगा। ये दोनों वचन याद रखना, फिर बताऊंगा इन वचनों का क्या हुआ। नतमस्तक होकर बर्बरीक जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं। हमारे बाबा श्याम दोनों हाथ खोल के होली ले घोड़े रा असवार खाटू वाला सावरियो नीले खाटू वाला सावरियो नीले घोड़े असवार खाटू वाला सावरियो नीले घोड़े असवार खाटू वाला सावरियो। निकल पड़े बर्बरीक युद्ध की ओर। दुर्योधन हिल गए, भीष्म पितामह हिल गए, धरती हिल गई, आकाश हिल गए। लेकिन जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने अपने सारथी से कहा माधव ये कौन है, जाओ देख कर आओ। ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखकर ही ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया। बोलिए 3 बाणधारी की। कन्हैया गए ब्राह्मण का रूप बनाकर, छलिया है ना, किसी का नहीं हुआ। राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया। देवकी से जन्म लिया, देवकी को छोड़ दिया। यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया। ये किसी का नहीं हुआ।
ब्राह्मण का रूप लेकर आए। बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु जब मेरा नाम जानते हो तो ये भी जानते होंगे कहां जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा युद्ध में लड़ने मत जाओ, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाते हो? बर्बरीक बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, चल पड़ते हैं। ब्राह्मण देवता बोले ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास जो तू इतने बड़े संग्राम में हिस्सा लेने जा रहा है? बर्बरीक बोले प्रभु आज्ञा दीजिए, ये जो तरकश में 3 बाण है ना, एक ही बाण बहुत है महाभारत के पूरे युद्ध को खत्म करने के लिए, आज्ञा दीजिए। ब्राह्मण देवता बोले बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा में बाण और एक ही बाण से उस पेड़ के लाखों पत्ते भेज दिए। एक पत्ता कन्हैया ने अपने पांव के नीचे दबा लिया कि देखूं इसके बाणों से किसी को बचा भी सकता हूं क्या। लेकिन सब पत्ते छेद कर कर आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैं वचनबद्ध हूं, हरे का तू है भी तुझको अब सावरे, हरे का तू है सहारा सावरे, भी तुझको अब छलिए ने फिर छल कर दिया। बोले ये कैसा वचन दे दिया हारे का सहारा? अगर पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे तो तू कौरवों के पास चला जाएगा, कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे तो तू पांडवों की तरफ चला जाएगा, इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे बताइए मैं क्या करूं। तब ब्राह्मण देवता बोले, अब जरा ध्यान से सुन लेना कान लगा कर। ब्राह्मण देवता बोले हे बर्बरीक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांग लेगा, इनकार नहीं करूंगा। कमर पे तलवार थी, निकाली तलवार, बोले हे ब्राह्मण देवता, शीश का दान दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए, ये मौरवी का लाल आपको शीश का दान देगा। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुटवंशी वाला अपनी झोली पसार के विराट रूप लेकर खड़ा हो गया। केशवा माधवा मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा
काली तलवार। दे दिया शीश उतार खाटू वाले रे, ओ दे दिया शीश उतार खाटू वाले रे, बाबा बाबा ओ दे दिया बाबा, ओ दे दिया शीश उतार खाटू वाले रे। एक 14 साल के बच्चे ने शीश उतार कर दे दिया। कन्हैया बोले, बर्बरी मुझे क्षमा करना, अगर ये शीश का दान नहीं लेता तो इस महाभारत का तख्ता पलट कर देता तू, इसलिए शीश का दान लेना जरूरी था। लेकिन बता तेरी इच्छा क्या है? बर्बरीक बोले, योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूं। प्रेमियों, उस शीश को अमृत पिलाया गया। कब तक? जब तक युद्ध चलेगा, निर्णय तक। कलयुग के लिए अभी तक नहीं हुआ है अमर, अमृत पिलाया गया। और हिमाचल में आज भी चूड़धार पर्वत है, सिरमौर जिले में वो पहाड़ है, उस पहाड़ पर वो शीश रखा गया। वो पत्थर आज भी वहां है जिस पर वो शीश रखा गया। इतनी ऊंचाई है उसकी, अगर आज भी वहां अच्छी दूरबीन हो तो दिल्ली का लाल किला नजर आता है। वहां पर वो शीश रखा गया, भोलेनाथ का मंदिर है वहां। अंत में पांडव जीत गए। और जैसे हम करते हैं ना, काम अच्छा हुआ तो किसने किया और गलत हो जाए उसने। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। लेकिन इसका निर्णय कौन करे? पांडवों ने निर्णय लिया, चलो चले मुरली वाले के पास, जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। गए। मुरली वाला आसन लगा के बैठा था। हे माधव, बताओ ये युद्ध किसने जिताया? कन्हैया बोला, पांडवों कैसी बात करते हो, मुझे तो पूरे युद्ध में सिर्फ रथ चलाने की ड्यूटी दी गई थी, मैंने तो दाएं बाएं कुछ भी नहीं देखा। पांडव बोले, बता दो नहीं तो हम आपस में लड़के मर जाएंगे। कन्हैया बोले, अगर जानना चाहते हो तो एक बार झोली मैंने पसारी थी, एक बार तुम भी पसार लो। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। दोनों हाथ उठाना। बर्बरीक बाबा शाम बनने जा रहे हैं, जरा ताली बजे। चलो 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 चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। जाकर करेंगे उनका अरदास, जाकर करेंगे उनका अरदास। चलो 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 चले उस शीश के पास 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 पास, चलो चले उस शीश के गए। पास। बताओ बर्बरीक, युद्ध में क्या देखा? बर्बरीक के मुख से आवाज आई, हे पांडवों, किस चीज का घमंड करते हो? मुझे पूरे महाभारत के युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया।
कन्हैया था। अर्जुन, तुम कहते हो तुम शक्तिशाली थे, तुम्हारे रथ पे कन्हैया पूरी धरती का भार लेके बैठा था, और कर्ण के रथ पे अकेला कर्ण था। कर्ण बाण चलाता था, तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे जाता था, और तुम बाण चलाते थे तो भी कर्ण का रथ 2 कदम पीछे जाता था, जिस पे कोई वजन नहीं था। अब तुम खुद सोचो, शक्तिशाली तुम थे या वो कर्ण था? शक्तिशाली कर्ण था, लेकिन तुम्हारी विजय इसलिए हुई क्योंकि तुम्हारे पलड़े में गिरिराज धरण था। अगर ये ना होता तो तुम कुछ ना इस युद्ध को जीत पाते। प्रेमियों, अब सुनना, भगवान श्री कृष्ण को, सांवरिया सेठ को, गिरधारी को, बांके बिहारी को, द्वारिकाधीश को ये बात इतनी पसंद आई कि वरदान दे दिया, जाओ बर्बरी, तुम्हारे इस शीश को अमृत पिलाकर अजर अमर करता हूं। कलयुग में मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजित हो जाएंगी, और कोई शाम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला शाम नहीं, तो खाटू वाला शाम बनकर करेगा। तुमने तुम्हारी माता को 2 वचन दिए थे, हारे का सहारा बनोगे। जाओ, कलयुग में तुम्हारी कथा सुनकर जो भी हार कर दोनों हाथ उठाकर समर्पित हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी। बोलिए हारे के सहारे की जय। दूसरा वचन तुमने तुम्हारी माता को दिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांग लेगा, मना नहीं करोगे। जाओ, तुम्हारे दरबार में पहली बार जो भी आ जाएगा अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर लेकर जाएगा। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, तुम घर घर में पूजे जाओगे। और प्रेमियों, ये खाटू वाला कोई और नहीं, महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है बाबा, शीश का दान दिया है बाबा, शीश का दान दिया है। खुश हो करके कृष्ण ने तुमको ये वरदान दिया है बाबा, ये वरदान दिया है बाबा, ये वरदान दिया है। सूर्य की किरणें आरती उतारे, 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 सूर्य की किरणें आरती उतारे। जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार बाबा, मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक। प्रेमियों, क्या समझे आप इससे? बाबा का शीश
किसी को गिफ्ट में देने के लिए नहीं है कि हम सम्मान में उसको शीश दे दें। अपने घर में तस्वीर रखो बाबा की, सेवा कर सकते हो तो ही शीश रखो, सेवा नहीं कर सकते तो तस्वीर रखो। बाबा आपका है, किसी और का नहीं है। हारे 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 तुम्हारे के सहारे शान, हारे 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 के सहारे। किस किस का सहारा है, गाओगे? जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आंख के आंसू से चरण को धोता है, आंख के आंसू से चरण को धोता है। अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे। ना जोरी दिल पे चले क्यों? हारे के सहारे शान, हारे 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 के सहारे। खाटू जाने का दिल किस किस का करता रहता है? आपके दिल की बात कह रहा हूं। पंछी बनकर उड़ता है ये दिल, पंछी बनकर उड़ता है ये दिल। खाटू जाकर सांवरिये से मिल, खाटू जाकर सांवरिये से मिल। दीवानों सी हालत होती है, एमपी को बाबा जी से प्यार है, एमपी को बाबा जी से प्यार है। बाबा को तेरा इंतजार है, एमपी को बाबा जी से प्यार है।